हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले पिछले वीडियो लेक्चर्स पे फोकस करें तो पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने ग्रुप से रिलेटेड बहुत सी थ्योरम्स देखी थी और उनको प्रूफ भी किया था। इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द ग्रुप के किसी अवयव की पूर्णांक घात। तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले एक ग्रुप ले लेते हैं। सपोज कीजिए जी स्टार एक ग्रुप है और इस ग्रुप का एक एलिमेंट है ए की पूर्णांक घात का क्या मतलब है, इसी बात को हमें यहाँ पर समझना है। सपोज कीजिए एन क्या है, एक पूर्णांक है। अब इस एन को इस ए पर हम क्या लेंगे, पावर के रूप में लेंगे। तो ए की पावर एन का क्या मतलब है ग्रुप थ्योरी में, वही बात हम समझेंगे। देखो ए की पावर एन का मतलब होता है ए को हम एन बार ऑपरेट करें। और कौन सी ऑपरेशन से ऑपरेट करें, ग्रुप की ऑपरेशन से ऑपरेट करना है। तो देखो इस तरह से ए ऑपरेट ए, इस तरह से हम ए को आपस में ऑपरेट करेंगे। कितनी बार ऑपरेट करेंगे, एन बार हमें ऑपरेट करना है। एन टाइम्स अगर हम ए को ऑपरेट करें तो इसी बात को ग्रुप थ्योरी में हम लिखते हैं ए की पावर एन। अब देखो यहां पर अगर प्लस ऑपरेशन होती तो यहां स्टार की जगह हम क्या लगा देते, प्लस लगा देते। तो अगर प्लस ऑपरेशन होती तो ए की पावर एन का क्या मतलब होता, ए को आपस में एन बार प्लस कीजिए। अगर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होती तो यहाँ स्टार की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाता। तो यहाँ ए की पावर एन, अगर हम प्लस ऑपरेशन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ए को हम आपस में प्लस करेंगे। कितनी बार, टोटल एन बार हमें प्लस करना है। एन बार अगर हम प्लस कर देते हैं एन टाइम्स तो ये बन जाता है, ए को एन बार अगर हम प्लस करेंगे तो ये हो जाता है एन ए। तो देखो ग्रुप थ्योरी में जब प्लस ऑपरेशन की बात होती है तो ए की पावर एन किसके इक्वल हो जाता है, एन ए के इक्वल। क्योंकि यहाँ ए की पावर एन की ये डेफिनेशन है। और इसी बात को यहाँ पर हम सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे। लिखिए आप, मान लेते हैं, माना जी स्टार ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, मान लेते हैं ये ग्रुप है। तथा ए ग्रुप जी का एक अवयव है। तब यदि एन कोई पूर्णांक है तब ए की पूर्णांक घात को और ए की पूर्णांक घात कौन सी, ये वाली पूर्णांक है ना। एन क्या मान लिया हमने यहाँ पर, एक पूर्णांक इंटीजर हमने मान लिया। तब ए की पूर्णांक घात ए की पावर एन को निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो ग्रुप के किसी अवयव ए की पूर्णांक घात की यहाँ पर बात की जा रही है और एन हमने मान लिया, एन कोई पूर्णांक है। तब ए की पावर एन को हम किस तरह से परिभाषित करें। तो देखो हालांकि ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, सिस्टमेटिक तरीके से हम लिख रहे हैं। ए की पावर एन का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ए ऑपरेट ए
ऑपरेट, और इस तरह से ए को आपस में ऑपरेट करते जाएं, और ये कितनी बार यहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा ये n बार, n टाइम्स। तो यहाँ n टाइम्स हमें लिखना है। ए को आपस में जब हम n टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो उसी बात को एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ए की पावर n से व्यक्त किया जाता है। यही मेन डेफिनेशन है इसकी, ग्रुप के किसी अवयव की पूर्णांक घात की। तो ग्रुप के किसी अवयव की पूर्णांक घात को इस तरह से परिभाषित किया जाता है, ए की पावर n का मतलब ए ऑपरेट कितनी बार, n बार, n टाइम्स। अब देखो यहाँ पर अगर बात की जाए प्लस ऑपरेशन की, योग संक्रिया की अगर बात की जाए, लिखें आप फॉर प्लस ऑपरेशन, है ना, एडिशन ऑपरेशन भी लिख सकते हैं, फॉर एडिशन ऑपरेशन। तो यहाँ स्टार क्या है, एक जनरल ऑपरेशन है, और अगर किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन की बात कही जाए तो यहाँ पर उसे हम स्टार ऑपरेशन से रिप्लेस कर देंगे। अब हम एडिशन ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ए की पावर n का मतलब क्या मिलेगा, देखो ए की पावर n का मतलब हो जाएगा यहाँ पर a प्लस ए, और ये कितनी बार आएगा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये n बार आएगा, n टाइम्स, और n टाइम्स अगर a को प्लस किया जाए तो ये क्वांटिटी किस में बदल जाती है, ये टर्म बदल जाती है n a में। तो देखो जब भी एडिशन ऑपरेशन की बात कही जाएगी तो a की पावर n को हम किसके इक्वल लेंगे, a की पावर n का मतलब क्या हो जाएगा, n a। तो यहाँ पर मेन डेफिनेशन ये है, ये जनरल केस है और ये पर्टिकुलर केस है, और इस जनरल केस के हम कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे। लिखें आप एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे यहाँ पर। देखो अगर हम बात करें ए स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए को आपस में दो बार आप ऑपरेट कर लीजिए इस तरह से, ए ऑपरेट ए। अगर बात करें ए क्यूब की, तो ए क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, ए ऑपरेट ए। जनरल जो डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम हो रहा है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सिंपल सी बात है। ए की पावर n का एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में क्या मीनिंग है, इसका क्या अर्थ है, उसी बात पर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। हम उसी बात पर यहाँ क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, और उसके बाद अगर हम बात करें ए की पावर -3 की, ए की पावर -3, या फिर हम एक जनरल केस ले लेते हैं। देखो ए की पावर अगर -n आ जाए तो ए की पावर -n का क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा ए इनवर्स पे हम लगाएं n पावर, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ऑपरेट ए इनवर्स ऑपरेट ए इनवर्स और n टाइम्स। और इसी के साथ अगर हम यहाँ पर देखो a की पावर -3 की बात करें, या फिर a की पावर -2 की बात करें, तो इसका मतलब क्या होगा, a इनवर्स ऑपरेट ए इनवर्स। तो देखो इंटीग्रल पावर की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम ये वाली टर्म जो है उसका मतलब ये होता है, इस टर्म्स की जगह हम ये लिख सकते हैं। और ये कॉमन सी बात है, ये कोई स्पेशल थ्योरी नहीं है, एक सिंपल सी बात है कि अगर किसी अवयव पर अगर हम पूर्णांक घात लगाते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। अब देखो कुछ स्पेशल केस यहाँ पर देखने पड़ेंगे।
देखो सबसे पहली बात, अगर यहाँ पर ए की पावर 0 वाला केस की अगर हम बात करें, ए पे अगर हम 0 वाली पावर लगा दें तो फिर क्या होगा? ऐसी कंडीशन में यहाँ पर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। किसी भी अवयव की शून्य घात उस ग्रुप के तत्समक अवयव के बराबर होती है ना। पूर्णांक घात का ये नियम है और इसको हम वक्त के साथ प्रूफ भी करेंगे। चलिए दूसरी बात, देखो अगर हम a की पावर m और a की पावर n की बात करें, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको डायरेक्ट ध्यान रखने हैं। a की पावर m और a की पावर n, तो यहाँ पर देखो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है देखो a की पावर m का मतलब a को m बार ऑपरेट कर लीजिए। कितनी बार? m बार। फिर यहाँ भी देखो ऑपरेशन का ही साइन होता है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, ग्रुप थ्योरी में अगर हम ए बी लिखते हैं तो इस ए बी का मतलब ये नहीं है कि ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ए को बी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऑपरेट कर रहे हैं। अब ऑपरेशन कौन सी? ऑपरेशन तो कोई सी भी हो सकती है। ग्रुप की जो ऑपरेशन होगी वो यहाँ ए और बी के बीच में विद्यमान होगी। तो ए बी का मतलब यहाँ पर ग्रुप थ्योरी में क्या होता है? ए ऑपरेट बी। हाँ, अगर प्लस ऑपरेशन है तो इसका मतलब ए प्लस बी हो जाएगा। ए बी का मतलब क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। अगर यहाँ पर डिफरेंस ऑपरेशन है तो ए बी का मतलब क्या हो जाएगा? ए माइनस बी। तो ए बी का मतलब तो ये है, जनरल केस आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर देखो ए की पावर एम का क्या मतलब है? ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ बीच में एक ऑपरेशन है ना। और यहाँ अगर ए की पावर एन की बात करें तो फिर वापस देखो ए को हम क्या करेंगे? एन बार हम ऑपरेट करेंगे। तो एक तो एम बार ऑपरेट किया और इधर एन बार ऑपरेट किया, तो फाइनली ए आपस में कितनी बार ऑपरेट हो गया? एम प्लस एन बार। और उसे हम वापस इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो ए यहाँ पर एम प्लस एन बार ऑपरेट हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और इसी के साथ देखो अगर हम बात करें ए की पावर एम और उसकी पावर एन, तो यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये है एम एन बार ऑपरेट हो जाएगा। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको डायरेक्ट ध्यान रखने हैं। तो इतना कुछ बताने के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। पूर्णांक घात क्या होती है उससे आप परिचित हो गए, और पूर्णांक घात के बाद यहाँ पर हम इस ग्रुप के अवयव की कोटि की बात करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है देखो, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, ग्रुप के अवयव की कोटि। देखो कोटि यहाँ दो तरह की होगी। अगर कोटि विद्यमान है तो परिमित होगी, और विद्यमान ही नहीं है तो अपरिमित होगी। तो दो तरह के ऑर्डर यहाँ पर देखेंगे, फाइनाइट ऑर्डर और इनफाइनाइट ऑर्डर। उसके बाद हम बात करेंगे अगर फाइनाइट ऑर्डर है तो फिर वो ऑर्डर क्या है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें समझना है। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले देखो आप ऑर्डर को मैं बता देता हूँ। जैसे ग्रुप जी है और इस ग्रुप का एक एलिमेंट हम ले लेते हैं ए। ग्रुप का एक एलिमेंट हमने ए ले लिया। अब यहाँ पर देखो पॉजिटिव इंटीजर तो जानते हो आप, पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक। और धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? देखो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम इस अवयव पर ये धनात्मक पूर्णांक घात के रूप में, पावर के रूप में लेंगे। और अगर हमें एक ऐसी पावर मिल जाए, सपोज कीजिए इसमें कोई ना कोई एक इंटीजर मिल रहा, वो है एन। एक इंटीजर हमने एन ले लिया और ए पे एन लगा दिया और ई आ गया। कोई सा भी एक इंटीजर इस प्रकार विद्यमान हो कि ए की पावर एन तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में ये जो ए है, इस ए का जो ऑर्डर है, इस ए का ऑर्डर यानी कोटि क्या होगी? फाइनाइट होगी। एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक विद्यमान हो जाए कि ए की पावर एन बराबर ई आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में ए क्या हो जाएगा? फाइनाइट ऑर्डर, फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट, परिमित कोटि का अवयव हो जाएगा।
अगर ऐसा कोई धनात्मक पूर्णांक n विद्यमान नहीं है जिसके लिए a की पावर n बराबर e आ जाए, ऐसा कोई भी विद्यमान नहीं है, तो फिर ऐसी कंडीशन में a की कोटि क्या होगी? अपरिमित या फिर शून्य होगी। अब देखो अवयव की कोटि क्या होगी? अवयव की कोटि में यहां पर हम मिनिमम लेके चलेंगे, वह न्यूनतम धन पूर्णांक। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, a पे 1 पावर लगाई और तत्समक अवयव नहीं मिला, ठीक है, यहां लिख देता हूं, a पे 1 पावर लगाई और तत्समक अवयव नहीं मिला। फिर अगला न्यूनतम, हमें न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक से शुरुआत करनी, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर 1 ही होता है। अब देखो, अब हम अगला धनात्मक पूर्णांक लें, हमें तत्समक अवयव नहीं मिला, फिर उसके बाद 3 लिया और तत्समक अवयव मिल गया, तो फिर a की जो कोटि है, ऑर्डर ऑफ a क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो वह न्यूनतम धन पूर्णांक n जिसके लिए a की पावर n बराबर e आ जाए, तो वह n उस अवयव a की क्या हो जाती है? कोटि, ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने 3 बातें देखी, परिमित कोटि, अपरिमित कोटि और अवयव की कोटि। कोई एक धनात्मक पूर्णांक इस तरह से मिल जाए तो फिर a की कोटि परिमित होगी, और कोई धनात्मक पूर्णांक न मिले तो फिर a की कोटि अपरिमित होगी, और वह न्यूनतम, जो न्यूनतम है वो कोटि बन जाएगा। ठीक है, तो चलो यही बात हमें लिखना है। तो जो बात मैंने आपको बताई उसको हम सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेते हैं, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो यहाँ जब लिखाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। तो लिखते जाएं, आप लिखिए, माना G कोई ग्रुप है तथा A ग्रुप G का एक अवयव है। तब लिखो, यदि एक धनात्मक पूर्णांक n इस प्रकार विद्यमान है कि एक धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार विद्यमान है कि a की पावर n बराबर e। कोई सा भी एक धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार मिल जाए तो a की कोटि परिमित हो जाएगी। अब कोटि परिमित तो है, लेकिन कोटि क्या है? तो उसके लिए फिर न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक देखा जाएगा। चलिए तो लिखें आप, यदि एक धनात्मक पूर्णांक n इस प्रकार विद्यमान है कि a की पावर n बराबर e, तो a को परिमित कोटि का अवयव कहते हैं। परिमित कोटि, फाइनाइट ऑर्डर। There exists a positive integer n such that a raised to power n is equal to e. In this condition, a is said to be एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट की, है ना। ऑर्डर, एक एलिमेंट का फाइनाइट ऑर्डर कब होगा? जब एक पॉजिटिव इंटीजर n इस प्रकार मिल जाए कि a की पावर n क्या हो जाए? e के इक्वल हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो फिर a का जो ऑर्डर है वो क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट या जीरो। लिखें आप, ये बात भी लिख लें, यदि ऐसा कोई धनात्मक पूर्णांक विद्यमान नहीं है
ऐसा कोई धनात्मक पूर्णांक n विद्यमान नहीं है तो ए की कोटि क्या होगी? अपरिमित। इनफाइनाइट। या फिर जीरो भी कह सकते हैं, शून्य। कोई सा भी एक पॉजिटिव इंटीजर मिल जाए कि ए की पावर n इक्वली हो जाए तो ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा? फाइनाइट, अदरवाइज इनफाइनाइट। चलिए अब यहां पर हम बात कर लेते हैं ऑर्डर की, है ना, अवयव की कोटि। तो फाइनल डेफिनेशन अब यहां पर लिखें। माना ए किसी ग्रुप G का एक अवयव है तथा n वह न्यूनतम धन पूर्णांक है। ये ध्यान रखना, न्यूनतम शब्द, n वह न्यूनतम धन पूर्णांक है या न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक जिसके लिए a की पावर n बराबर क्या हो जाए? e। ई का मतलब क्या है? यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट। n वह न्यूनतम धन पूर्णांक है जिसके लिए a की पावर n e हो जाए। तो n अवयव a की कोटि कहलाती है। ये लीजिए, तो वह न्यूनतम धन पूर्णांक जिसके लिए a की पावर n बराबर e आ जाए, तो ऐसा न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? ऑर्डर, कोटि हो जाएगा। और a की कोटि को किससे व्यक्त करते हैं? जिसे ऑर्डर ऑफ a से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय OA, है ना, ऑर्डर ऑफ a बोलते हैं इसे। बहुत छोटी छोटी बातें हैं देखो। और एक एलिमेंट का ऑर्डर बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। देखो, इससे रिलेटेड थ्योरम्स भी हम देखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएं, हर एक बेसिक कंसेप्ट को आप ध्यान रखते जाएं। आने वाले समय में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आपके लिए और भी आसान हो जाएगी। तो देखो, यहाँ पर अभी तक हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने पूर्णांक घात की बात की। ए की पूर्णांक घात का मतलब क्या होता है? ए पे अगर हम n घात लगाते हैं तो ए को आपस में n बार ऑपरेट कर लो। प्लस है तो प्लस ऑपरेशन लगा लो, और मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगा लो। अगर प्लस ऑपरेशन है तो यहाँ स्टार की जगह प्लस लगा देंगे, तो ए की पावर n किस में बदल जाएगा? n a में बदल जाएगा। ठीक है, तो जब भी योग संक्रिया आ जाए, प्लस ऑपरेशन आ जाए, तो ए की पावर n को हम क्या लिखेंगे? n a लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ भी देखो, यहाँ हम क्या कर रहे हैं? हमने यहाँ पर किसकी परिभाषा देखी? ग्रुप के किसी अवयव की कोटि की परिभाषा। तो यहाँ a की पावर n बराबर e का मतलब क्या है? e तो तस्मक अवयव है, और लेफ्ट साइड में a की पावर n का मतलब क्या है? a को n बार आपस में ऑपरेट किया गया है। a की पावर n का मतलब क्या है? a को आपस में n बार ऑपरेट किया गया है। ये पूर्णांक घात का नियम यहाँ पर चलेगा। तो ये है देखो कोटि की परिभाषा।
अब कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर देखेंगे, हम ग्रुप देखेंगे, और ग्रुप की कोटि से तो क्या तात्पर्य है ये आप अच्छे तरीके से पहले ही समझ चुके हो, है ना। ग्रुप की कोटि तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको मैं बता चुका हूँ। जैसे जी कोई ग्रुप है, इस तरह से जी में सपोज कीजिए 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, ये जी गुणन संक्रिया के लिए क्या होता है, ग्रुप होता है ना। हमने प्रूफ भी किया था स्टार्टिंग में। अब ये एक ग्रुप है और इस ग्रुप की कोटि ऑर्डर ऑफ जी, देखो ग्रुप की कोटि का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इस समुच्चय में कितने अवयव हैं, 4 अवयव हैं, तो इस ग्रुप की कोटि कितनी है, 4। अभी हमने जो डेफिनेशन देखी वो देखी हमने एलिमेंट की कोटि, है ना, ग्रुप के अवयव की कोटि। तो इस एलिमेंट का क्या ऑर्डर है, इसका क्या ऑर्डर है, इन सबके ऑर्डर हम निकालेंगे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखेंगे। चलिए एग्जाम्पल आप लिखें, लिखिए आप। पहला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, ग्रुप, एक ग्रुप हम देख रहे हैं 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, ये ग्रुप है। और ये किसके लिए ग्रुप है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए। तो यहाँ पर हमने इस तरह से लिख दिया, है ना। ग्रुप का स्ट्रक्चर हम इसी तरह से लिखते हैं, चाहे तो यहाँ पर आप स्मॉल ब्रैकेट भी लगा सकते हो, समझने वाली बात है। ये लीजिए, है ना, ये इस तरह से लिखा गया है जी स्टार। तो जी की जगह तो ये है और स्टार की जगह ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हमने ले ली। के सभी अवयव की कोटि ज्ञात कीजिए, सभी अवयवों की कोटि तो इस एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, प्रत्येक अवयव की कोटि हमें निकालना है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे और एलिमेंट का ऑर्डर हम निकालेंगे, है ना, अवयव की कोटि। और इन एग्जाम्पल्स के बाद ग्रुप के किसी अवयव की कोटि वाला जो कंसेप्ट है आपके और क्लियर हो जाएगा। चलिए इसे हम प्रॉपर तरीके से प्रूफ कर लेते हैं। सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पर कौन सी ऑपरेशन की बात कही जा रही है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, गुणन संक्रिया की बात कही जा रही है। और गुणन संक्रिया का तस्मक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे इस एलिमेंट का ऑर्डर। तो हेडिंग डालें, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हमारा जो टारगेट है टू फाइंड ऑर्डर ऑफ 1 का ऑर्डर हम फाइंड करने जा रहे हैं। ये हमारा टारगेट। देखो बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 1 का ऑर्डर हमें निकालना है। अब देखो डेफिनेशन क्या कहती है, ए का ऑर्डर निकालेंगे तो ए पे वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, इस बात को ध्यान रखना, ये रही डेफिनेशन, वह न्यूनतम, एन वह न्यूनतम, है ना, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक जिसके लिए ए की पावर क्या हो जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर हो जाए। तो यहाँ एन की वैल्यू क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट, छोटी से छोटी, ठीक है, न्यूनतम होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो सबसे छोटा तो 1 होता है,
तो a की पावर 1 पे फोकस करें, फिर a की पावर 2 पे करें, फिर a की पावर 3, और जैसे ही आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तत्समक अवयव, जैसे पहली बार में ही तत्समक अवयव आ गया, तो फिर a का जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, a की कोटि कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। a की पावर 1 तत्समक अवयव नहीं आया और दूसरी बार में हमें तत्समक अवयव मिल गया, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, तो फिर ऐसी कंडीशन में a का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक जिसे a पे अगर पावर के रूप में लें तो तत्समक अवयव आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या बनेगा, कोटि, है ना, ऑर्डर बन जाएगा। अब देखो 1 का ऑर्डर निकालना है, तो 1 पे हम क्या करेंगे, 1 पावर लेके चलेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, ये आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ गया, ये लीजिए। तो यहाँ 1 पे 1 पावर लगाने पर ही हमें तत्समक अवयव मिल गया। इसका मतलब है कि 1 की कोटि 1 है। तो इससे क्या क्लियर होता है, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। ये लीजिए, ये आंसर आ गया। अब इसके बाद हम देखो आगे बढ़ें। अब हम क्या फाइंड करें, अगला हमारा टारगेट है, लिखें आप, टू फाइंड ऑर्डर ऑफ सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट क्या है, ऑर्डर ऑफ -1। अब हम -1 का ऑर्डर निकालेंगे। तो -1 का ऑर्डर निकालने के लिए हम इस पे छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक अप्लाई कर देते हैं। तो देखो -1 पे सबसे पहले हम 1 अप्लाई कर देते हैं, तो ये -1, और -1 इस गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव नहीं है। आगे बढ़ते जाएं। अब -1 पे हम 2 अप्लाई करेंगे, तो 2 की पावर जैसे ही लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है। दिस इज इक्वल टू ई, क्योंकि गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव 1 होता है। तो -1 पे 2 पावर लगाने पर हमें तत्समक अवयव मिल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल टू 2। यहाँ आप कंपेयर कीजिए a की पावर n बराबर e से। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे बराबर लगाएं क्योंकि ये तो तत्समक के बराबर आ गया है ना। 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखो यहाँ 2 वह न्यूनतम धन पूर्णांक है, ये 2 वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है कि a की पावर n किसके इक्वल आ गया, e के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑर्डर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आप क्लियर लिख लीजिए क्या लिखा हुआ है, 2। तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, लिखिए आप, टू फाइंड ऑर्डर ऑफ आयोटा। आयोटा का ऑर्डर फाइंड करेंगे और लास्ट में हम फाइंड करेंगे माइनस आयोटा का। ये लीजिए, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर हम निकाल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो आयोटा का ऑर्डर निकालने के लिए आयोटा पे सबसे पहले हम क्या रखेंगे, 1 पावर लगाएंगे। थोड़ा सा देखो यहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। चलिए आयोटा पे अगर हम 1 पावर लगाते हैं तो देखो हमें क्या मिलता है, हमें आयोटा मिल जाएगा। ये लीजिए, अब आयोटा पे 1 पावर लगाने पर हमें आयोटा मिल रहा है, तत्समक अवयव नहीं मिल रहा है, जबकि तत्समक अवयव मिलना चाहिए। तो दिस इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, ये तत्समक के बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव तो 1 है। अब देखो इसके बाद हम आयोटा पे क्या करेंगे, हम 2 पावर लगाएंगे।
आयोटा पे अगर हम 2 पावर लगाएं, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपने पढ़ रखी है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 के इक्वल होता है, और विच इज नॉट इक्वल टू ई, ये भी तत्समक अवयव के बराबर नहीं आया। और इसके बाद देखो यहाँ पर स्पेस कम है तो थोड़ा सा हम इसको इस तरफ लिख लेते हैं, इसी पेज पे इस क्वेश्चन को हमें करना है। अब देखो माइनस आयोटा, यहाँ आयोटा है ना, एक मिनट, आयोटा का ही तो निकाल रहे हैं, तो आयोटा पे अब हम लगाएंगे देखो 3 पावर, है ना, आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है, ये माइनस आयोटा के इक्वल होता है, ये तो पढ़ रखा होगा आपने, है ना। आयोटा क्यूब को आप कैसे लिख सकते हो, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, तो ये माइनस आयोटा आ जाता है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपने पढ़ रखी है ना 12th क्लास में। तो आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, और ये भी तत्समक अवयव के बराबर नहीं है। अब देखो आयोटा की पावर 4 की अगर हम बात करें तो ये तो 1 के इक्वल होता है, तो 1 ही तो यहाँ पर गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव है। तो यहाँ पर 4 वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है जिसको आयोटा पे अप्लाई करें तो तत्समक अवयव आ जाता है। 4 से छोटा कोई न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक नहीं है। हम सबसे न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक 1 से चले थे, 1 पे हमें तत्समक नहीं मिला, 2 से नहीं मिला, 3 से नहीं मिला, 4 से हमें मिल गया। तो 4 वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है जिसके लिए a की पावर n बराबर क्या हो जाता है, e हो जाता है, दैट इज ऑर्डर ऑफ आयोटा। इस अवयव आयोटा का जो ऑर्डर है, कोटि है, वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर बात करेंगे माइनस आयोटा। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, देखो माइनस आयोटा। तो यहां देखो माइनस आयोटा पे 1 पावर लगाएं तो माइनस आयोटा मिलेगा, विच इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। फिर माइनस आयोटा पे अगर हम 2 पावर लगाएं तो ये देखो आयोटा स्क्वायर दैट इज -1, और ये भी देखो तत्समक के बराबर नहीं मिला। अब हम माइनस आयोटा पे क्या करेंगे, 3 पावर लगाएंगे, तो 3 पावर लगाने से हमें देखो क्या मिलेगा, आयोटा मिलेगा, है ना। -1 पे 3 पावर लगाओगे तो -1, और आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, और ये भी देखो तत्समक के बराबर नहीं आया। आगे बढ़ते हैं, और इस बार हम माइनस आयोटा पे 4 पावर लगा देते हैं। तो जैसे ही हम 4 पावर लगाएंगे तो 1 मिलेगा, और 1 क्या है, तत्समक अवयव के बराबर है, और जैसे आइडेंटिटी मिले तो वह पावर क्या हो जाएगी, ऑर्डर। तो क्या कहेंगे, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4। तो एक का ऑर्डर कितना है, यहाँ पर देखो इसका 4 है, आयोटा का ऑर्डर माइनस आयोटा का 4 ऑर्डर है, और 1 का ऑर्डर 1, और यहाँ -1 का ऑर्डर कितना आया है, 2 आया है। तो ग्रुप के किसी अवयव का ऑर्डर, है ना, उस अवयव की कोटि निकालने का प्रोसेस बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल सेकंड, देखो अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं दूसरा। ग्रुप, इस ग्रुप में देखो 3 एलिमेंट है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। देखो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा क्या है, देखो रूट्स ऑफ यूनिटी, इकाई के घनमूल। हालांकि इसके बारे में आपको बता देता हूँ, इकाई के घनमूल क्या होते हैं, देखो ओमेगा क्यूब इक्वल 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। इस बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमने एक क्वेश्चन किया था, इकाई के nवे मूलों का समुच्चय गुणन संक्रिया के लिए क्या होता है, ग्रुप होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है।
जो यूनिटी है वन, वन को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, यूनिटी। और इस यूनिटी के जो nth रूट्स हैं, उन nth रूट्स का जो सेट है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। तो यहाँ पर देखो nth रूट की बात हुई थी वहाँ पर, लेकिन हमें nth रूट की बात नहीं करनी है, हमें तो क्यूबिक रूट 1/3 हमें इसकी बात करनी है। जब हम 1 की पावर 1/3 को सोल्व करते हैं तो यहाँ पर देखो हमें इस तरह के रिजल्ट मिलते हैं, -1 ± √3/2, इस तरह का कोई रिजल्ट मिलता है 3 आयोटा, और साथ में एक 1 मिलता है। तो ये 3 रिजल्ट हो गए, एक प्लस साइन के साथ, एक माइनस के साथ, और एक यहाँ पर 1। और इसमें एक को 1 मान लिया जाता है, ये 1 है, और इसमें प्लस साइन के साथ जो होगा वो ओमेगा, और बचा हुआ ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो दो रिजल्ट हैं एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं, तो एक ओमेगा मान लिया जाए तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर, और तीनों को अगर हम प्लस करें, देखो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या है, -1 + √3 आयोटा/2, प्लस साइन के साथ और माइनस साइन के साथ अगला रूट मिलेगा, तो -1 - √3 आयोटा/2। आप इसको प्लस करके देखें, अगर आप इसे प्लस करोगे तीनों को एलसीएम लेके, तो देखो इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ पर 1 की पावर 1/3 को जब हम सोल्व करते हैं, इसका एक प्रोसेस है सोल्व करने का, वो मैं बता चुका हूँ पहले। तो जब हम रूट्स निकालेंगे 1 के, है ना, क्यूबिक रूट, घनमूल जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर 3 तरह के रिजल्ट मिलेंगे। प्लस साइन लोगे तो ये मिलेगा, और माइनस साइन लोगे तो ये मिलेगा। इसको ओमेगा बोल दिया जाता है। दोनों में से किसी को भी आप ओमेगा ले सकते हो, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिल जाएगा, अगर इसे ओमेगा माना तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर करके देख लेना, ये मिल जाएगा। और आप इस तीसरे वाले को ओमेगा मानोगे तो फिर इसका स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। ये एक दूसरे के परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो यहाँ पर इन तीनों को प्लस करोगे, 1 + ओमेगा स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी आ जाती है, 0। कॉमन सी बात है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। तो ये 2 प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान रखनी है रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए। इकाई के घनमूलों के लिए 2 गुणधर्म आपको ध्यान रखने हैं, और आप चाहें तो कहीं भी लिख लें। देखो मैं आपको ये 2-3 बातें बता देता हूँ। ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 + ओमेगा स्क्वायर होता है 0। और आयोटा क्या होता है, आयोटा तो आप जानते हो, √-1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। और आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा। और आयोटा की पावर 4 कितनी होती है, 1। और एक रिजल्ट और है 1 आयोटा, ये होता है माइनस आयोटा। ये कुछ रिजल्ट हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, डायरेक्ट ध्यान रखें, और बहुत आसान है। दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा। फिर इसमें दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा। और वापस दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो राइट साइड में माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर तो होता है 1 - 1, तो यहाँ फाइनली 1 मिल जाएगा। तो 4 रिजल्ट तो देखो बिल्कुल बेसिक है। और उसके बाद ऊपर नीचे इसे आयोटा से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको ये माइनस आयोटा मिल जाएगा। तो ये आप नोट करके चलें, ये जितने भी आयोटा वाले रिजल्ट्स हैं हमने यहाँ पर यूज किए थे, है ना, 12th स्टैंडर्ड के हैं, कोई नई बात नहीं है, सिंपल सी बात है। चलिए ये लिखा दूंगा मैं, वैसे नोट कर लीजिए आप अलग से, इसको मिटाऊंगा मैं भी, ना, बेसिक सी बातें हैं। अब देखो यहाँ पर इस ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये जो समुच्चय है गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है, और इसके प्रत्येक अवयव की हमें क्या निकालनी है, कोटि निकालनी है, ऑर्डर। चलिए तो सॉल्यूशन हम लिखते हैं, है ना, सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जाम्पल। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ 1। देखो 1 का ऑर्डर हमें निकालना है, तो कैसे निकालें, ठीक है। ये तो आप ध्यान रख लेना, कहीं भी नोट कर लें इनको, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, ये हमेशा काम आएंगे। बेसिक सी बातें हैं। देखो ऑर्डर ऑफ 1 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस एलिमेंट का ऑर्डर निकाल रहे हैं,
1 का। तो 1 के लिए हम सबसे पहले 1 पावर लगाएंगे, तो देखो 1 और हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 1। 1 पे 1 घात लगाते ही हमें यहाँ पर तत्समक अवयव मिल जाता है ना। गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट एलिमेंट का ऑर्डर निकालेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, ओमेगा। ऑर्डर ऑफ ओमेगा, देखो ओमेगा का ऑर्डर कैसे निकालें, ओमेगा पे 1 पावर लगाएं, ओमेगा पे 1 पावर लगाएंगे तो ओमेगा आ जाएगा। और ओमेगा तो तत्समक अवयव नहीं है, क्योंकि यहाँ तत्समक अवयव कौन है, 1 है। तो ओमेगा पे जैसे हमने 1 पावर लगाई तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिला। चलिए अगला न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, देखो ओमेगा स्क्वायर ही होता है, और विच इज नॉट इक्वल टू ई। अब अगर हम बात करें ओमेगा पे 3 पावर की, तो ओमेगा पे 3 पावर लगाएं तो 1 आ जाता है। प्रॉपर्टी है। ओमेगा क्यूब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, है ना। साइड में मैं और अच्छे से लिखवा दूंगा। और ओमेगा क्यूब 1 है तो यहाँ पर इससे क्या क्लियर होता है, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ओमेगा, ओमेगा का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको तो मैं मिटा देता हूँ, साइड में लिखवा दूंगा अच्छे से। अब देखो इसके बाद हम किसकी बात करें, नेक्स्ट एलिमेंट है ओमेगा स्क्वायर, तो उसका ऑर्डर हम निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर निकालने के लिए देखो ओमेगा स्क्वायर पे सबसे पहले 1 पावर लगाएंगे, हमें ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, और ओमेगा स्क्वायर तत्समक अवयव नहीं है। अब ओमेगा स्क्वायर पे हम 2 पावर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 4। और देखो ये है ओमेगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, और ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, विच इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी 1 आना चाहिए लास्ट में, है ना। फाइनल रिजल्ट ई आना चाहिए, ई का मतलब तत्समक। और देखो ओमेगा स्क्वायर पे अगर हम 3 पावर लगाएं तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 6 ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, और ये हो जाएगा 1 इंटू 1, और देट इज 1, और फाइनल 1 तो होता है तत्समक अवयव। तो ओमेगा स्क्वायर पे 3 पावर लगाते ही हमारा काम हो गया। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। और यहाँ ओमेगा का ऑर्डर क्या मिला था हमें, ओमेगा का ऑर्डर भी 3 मिला था। चलिए जो भी रिजल्ट हमें मिल रहे हैं उसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, नोट कर लीजिए आप। तो देखो तीनों एलिमेंट के ऑर्डर हमने निकाल लिए हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, और यहाँ चाहे तो आप कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो मैंने आपको बताए थे वो आप लिख लीजिए। ये रिजल्ट्स आपको डायरेक्ट ध्यान रखने हैं, बहुत ज़्यादा काम आएंगे। देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, आयोटा की वैल्यू होती है √-1, आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 होता है 1, और 1 अपॉन आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। और देखो दोनों तरफ आप तो आयोटा से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही वाला रिजल्ट आ जाएगा, या इसमें से एक आयोटा उधर ले लीजिए, माइनस को इधर ले लीजिए, तो इससे हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। और देखो इसके अलावा ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
ये बेसिक रिजल्ट्स हैं, मैंने लिखवा दिए हैं, है ना। हालांकि ये नहीं भी लिखाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब आप जानते हो और अच्छे तरीके से जानते हो। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल और मैं बताऊंगा आपको, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, देखो। एग्जाम्पल नंबर 3। देखो यहाँ पर हम मॉड्यूलो ऑपरेशन वाला एक ग्रुप ले लेते हैं, 0, 1, 2 एंड 3, और ऑपरेशन कौन सी है, प्लस ऑपरेशन। अभी तक जितने भी मैंने एग्जाम्पल बताए हैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन वाले ग्रुप थे, यहाँ पर हमने मॉड्यूलो ऑपरेशन वाला ग्रुप ले लिया। इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं सभी अवयवों का हमें क्या निकालना है, ऑर्डर। सभी अवयवों की कोटि ज्ञात कीजिए। ऑर्डर फाइंड करना है प्रत्येक एलिमेंट का। तो फाइंड द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ गिवन ग्रुप। जो ग्रुप हमें दे रखा है उसके प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर हमें निकालना है। तो चलिए इसे हम प्रॉपर तरीके से सोल्व कर लेते हैं। लिखिए आप सॉल्यूशन। सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे इस 0 के ऑर्डर की, ऑर्डर ऑफ 0। देखो 0 का ऑर्डर कैसे निकालें। यहां पर हम 0 पे, आपको मैंने बताया था किसी अवयव के ऑर्डर की कोटि की क्या परिभाषा है, ए पे वह न्यूनतम धन पूर्णांक जिसके लिए तत्समक अवयव आ जाए तो फिर एन क्या होता है, कोटि होती है, ऑर्डर होता है। अब यहाँ पर कौन सी ऑपरेशन है, प्लस ऑपरेशन है। तो ए की पावर एन किस में बदल जाएगा, एन ए में बदल जाएगा। तो देखो जब भी योग संक्रिया आ जाती है तो फिर इस तरह की डेफिनेशन हो जाती है। ऑर्डर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एन ए इक्वल ई। हालांकि ये बात मैं पहले बता चुका हूं। तो देखो 0 पर सबसे पहले हम लगाएंगे 1 पावर, तो ये पावर आगे आ जाती है। योग संक्रिया की मैं बात कर रहा हूं, तो योग संक्रिया के लिए ए की पावर एन बराबर ई को आप एन ए बराबर ई के रूप में देखें। ये तो था जनरल केस, यहां हम योग संक्रिया की बात कर रहे हैं। ए की पावर एन का मतलब क्या होता है, ए ऑपरेट ए, और कितनी बार ऑपरेट करेंगे इसे, एन बार। प्लस ऑपरेशन होने की वजह से ए को एन बार प्लस करने पर एन ए मिल जाता है। तो ए की पावर एन के स्थान पर क्या आ जाता है, एन ए आ जाता है। तो योग संक्रिया के लिए हम जब भी कोटि निकालेंगे तो इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। पावर इस तरह से लगाएंगे। देखो 0 पे 1 पावर लगाएं तो हमें 0 मिल जाता है, और 0 क्या है, योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव है। ई का मान क्या होता है प्लस ऑपरेशन के लिए, 0। तो इससे क्या क्लियर हो जाता है, ऑर्डर ऑफ 0 इज इक्वल टू, कितनी पावर लगी देखो, 1। ये लीजिए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और वैसे भी देखो जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना, तत्समक अवयव, उसका ऑर्डर हमेशा 1 होता है, चाहे कोई सा भी ग्रुप हो। क्योंकि तत्समक अवयव ई पे कौन सी पावर लगाएं कि ई आ जाए, तो वो तो 1 पावर है। तो ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, कोई सा भी आइडेंटिटी एलिमेंट हो किसी भी ग्रुप का, उसका ऑर्डर हमेशा क्या होगा, 1 होगा, है ना। जनरल केस आप इसे मान सकते हो। जैसे किसी भी एलिमेंट पे 0 पावर लगाएं तो ई आ जाता है, और ई की पावर 1 तो ई आना ही है, ठीक है। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एनी ग्रुप इज इक्वल टू 1, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट हम लेते हैं। 1 का ऑर्डर हमने, 0 का ऑर्डर निकाल दिया, और यहाँ पर अब हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर प्लस ऑपरेशन नहीं है, मॉड्यूलो 4 ऑपरेशन है।
और मॉड्यूलो 4 ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट भी 0 होता है। ऑर्डर ऑफ 1 का ऑर्डर हम निकाल रहे हैं। तो देखो कैसे निकालें, बहुत आसान प्रोसेस है। देखो 1 पे हम 1 पावर लगाएंगे। सबसे पहले 1 पे क्या लगाएंगे, 1 पावर। अब पावर ऐसे लगेगी, देखो 1 पे 1, किसी एलिमेंट पर अगर 2 पावर लगाते हैं, इसका मतलब उस एलिमेंट को आपस में 2 बार ऑपरेट कर दें इस तरह से, प्लस ऑपरेशन होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, 2a। आज इस वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने आपको ग्रुप के किसी अवयव की पूर्णांक घात के बारे में बताया था। तो ए स्क्वायर का मतलब यही होता है ए ऑपरेट ए। अब ऑपरेशन प्लस है तो प्लस लग जाएगा। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में 2a। क्लियर। तो देखो यहाँ पर 1 पे 1 पावर लगाएं तो यहाँ पर कितनी आएगी, 1 के साथ 1 लेंगे तो 1 इंटू 1 दैट इज 1। और 1 तो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। 1 पे 2 पावर लगाएंगे, देखो मॉड्यूलो 4 ऑपरेशन है यहाँ पर, ध्यान रखना। तो यहाँ 1 पे हम 1 का स्क्वायर कर रहे हैं, दैट इज 1 प्लस 1। तो फाइनल कितना आएगा, 2 आ जाएगा। कैसे समझ लें आप, चाहे तो पावर के रूप में देख लो। 1 पे 1 पावर तो 1, और 1 पे 2 पावर तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1। थोड़ा सा अजीब सा लगेगा देखो अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो, है ना। तो ए स्क्वायर को वैसे हम 2a लिख लेते हैं। तो ये ध्यान रहे योग संक्रिया के लिए ए की पावर n को na लिखें, बस इतना सा ध्यान रखें। किसके लिए, प्लस ऑपरेशन के लिए। तो देखो यहाँ पर 2 आएगा और 2 आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर नहीं है। अब देखो 1 पे अगर हम 3 पावर लें तो 3 पावर इधर आ जाएगी। तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3, विच इज नॉट इक्वल टू ई। अब 1 पे अगर हम 4 पावर ले लेते हैं, चलो यहाँ स्पेस कम है, थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं हम इस तरफ। 1 पे अगर हम 4 पावर लेते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में 1 की पावर 4 का मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 4 टाइम्स। तो यहाँ पर इस तरह से 4a हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 4। अब यहाँ पर देखो प्लस 4 मॉड्यूलो 4 ऑपरेशन है। तो जैसे ही वैल्यू 4 या 4 से ज़्यादा जाएगी तो हम डिवाइड कर देंगे और शेष पर लिखते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे 3 प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4 और 3 कितना हुआ, 7। अब 7 तो 4 से ज़्यादा हो गया तो 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर शेषफल कितना बचेगा, 3। तो मॉड्यूलो ऑपरेशन है यहाँ पर। तो देखो यहाँ 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, और ऑपरेशन ये है। तो यहाँ पर देखो 4 का मतलब जो भी आउटपुट, मॉड्यूलो ऑपरेशन का आउटपुट कभी भी 4 या 4 से बड़ा नहीं होता, 4 से छोटा ही होता है। और 4 से छोटे एलिमेंट इसमें है, ठीक है। और वैसे भी ये तो बाइनरी ऑपरेशन है, और बाइनरी ऑपरेशन के अंतर्गत हमें वापस उसी सेट का एलिमेंट मिलता है। कभी भी 0 से इस 3 से बड़ा नहीं मिलेगा। तो 0 या 1 या 2 या 3 ही मिलेगा। तो जो आउटपुट है 4, तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0। तो देखो यहाँ पर ये आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। देयरफॉर इस 1 का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 का ऑर्डर हो जाएगा 4। इसको आप कैसे समझ सकते हो, देखो इसको इस तरह से भी समझ सकते हो। 1 पे 1 पावर लगाई तो 1 आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। 1 पे हमने 2 पावर लगाई, इसका मतलब क्या है, 2 पावर का मतलब है 1 प्लस 1। अब यहाँ प्लस नहीं है, ऑपरेशन तो ये है। तो बताओ 1 और 1 कितना है, 2। 1 पे 3 पावर लगाओगे, इसका मतलब क्या है, 1 प्लस 1 प्लस 1। यहाँ मॉड्यूलो 4 ऑपरेशन है, समझ जाए, मैं लिखूंगा नहीं। तो 1 1 1 3 आएगा। 1 पे 4 पावर लगाओगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। अब यहाँ पर मॉड्यूलो 4 ऑपरेशन है। अब 1 को आप 4 टाइम प्लस करोगे तो 4, और 4 जैसे ही यहाँ पर 4 या 4 से ज़्यादा आता है तो तुरंत हम 4 का भाग लगाएंगे। यही एडिशन मॉड्यूलो 4 की परिभाषा है। तो 4 आया तो 4 में 4 का भाग लगाएंगे, शेषफल 0। तो इसलिए मैंने यहाँ पर देखो डायरेक्ट क्या लिखा है, 0। ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ 4 कितना हो जाएगा, 0।
तो देखो एक रिजल्ट तो हमने इस तरह से प्राप्त कर लिया। और यहाँ भी देखो, यहाँ भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ। 0 का ऑर्डर क्या मिला था हमें? 0 का ऑर्डर 1 मिला था। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? नेक्स्ट एलिमेंट है यहाँ पर 2, तो लिखें आप ऑर्डर ऑफ 2। ऑर्डर ऑफ 2, देखो 2 का ऑर्डर हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम 2 पे 1 पावर लेंगे। 1 से ही शुरुआत क्यों करते हैं? क्योंकि न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक हमें चाहिए, हमें केवल धनात्मक पूर्णांक लेने हैं। तो देखो इसका रिजल्ट कितना मिलेगा? 2। 2 पे 2 पावर लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर मॉड्यूलो ऑपरेशन है। मॉड्यूलो 4 में 4 से डिवाइड करते हैं, मॉड्यूलो 5 में 5 से डिवाइड करते हैं, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो या एडिशन। ये बात आपको ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पर 2 को 2 टाइम प्लस करेंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा, और यहाँ 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर शेषफल कितना आएगा? 0। देखो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑपरेशन क्या है यहाँ पर? +4। आपको मैं यहाँ समझाता हूँ। 2 पे अगर हम 2 पावर लगाएं तो हमें क्या मिलेगा? ऑपरेशन तो प्लस है ना यहाँ पर, तो इस तरह से मिलेगा। लेकिन इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अगर हम 2 पे 3 पावर लगाएं तो 2 पे 3 पावर का मतलब क्या है? देखो 2 पे 3 पावर का मतलब है 2 + 2 + 2। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की भाषा में, है ना। 2 पे 3 पावर लगाएं तो 2 ऑपरेट 2 ऑपरेट 2, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ये 3 टाइम हो गया, 3 × 2। तो वही अगर हम जनरल बात करें, a पे n पावर लगा दें तो a + a + a + a, तो ये हो जाएगा na। ये बात मैं तीसरी चौथी बार बता रहा हूँ। a की पावर n किस में बदल जाता है? na में बदल जाता है जब योग संक्रिया होती है। चलो तो 2 को, है ना, हम ये परिभाषा देख लिया करो आप तो बस। योग संक्रिया के लिए जो कोटि की परिभाषा है वो इस तरह से बदल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो 2, है ना, n की जगह 2 रखें तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है? आइडेंटिटी एलिमेंट विच इज इक्वल टू ई। इससे क्या क्लियर होता है? ऑर्डर ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, है ना। ये आ गया ऑर्डर किसका? इस 2 का। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब और कौन रह गया? देखो 3, तो इसको भी हम यही निपटा लें। अब हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है देखो 3, और उसका ऑर्डर हमें निकालना है, ऑर्डर ऑफ 3। देखो इस 3 का ऑर्डर निकालना है, योग संक्रिया है, तो a की पावर n न देखकर हम क्या देखेंगे? na = e, ये वाला कंसेप्ट देखेंगे। तो यहाँ a का मान कितना है? देखो एलिमेंट तो 3 है, इस 3 पे देखो 1 पावर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, और ये तो तस्मक अवयव नहीं है। 3 पे अगर 2 पावर लेंगे, है ना, वो पावर ही तो इस तरह से बदल गई na। तो 3 के साथ अगर हम 2 लें तो 6 आता है, 6 आएगा आउटपुट में। यहाँ तो +4 ऑपरेशन है, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। 3 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 9, और 9 को 4 से डिवाइड करो तो 1 आएगा, और ये भी आइडेंटिटी नहीं है, अभी तक भी हमें तत्समक नहीं मिला। 3 के साथ लेंगे हम 4 तो हो जाएगा 12, और 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा।
ये लीजिए, और ये तो तस्मक के बराबर है। और जैसे ही आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू 4। तो देखो यहाँ ये ध्यान रखना है किसके लिए, प्लस ऑपरेशन के लिए। जनरली तो हम देखो ए पे एन घात लगाने पर ये देखते हैं, है ना, ऑर्डर निकालने के लिए हम ये वाला रिजल्ट देखते हैं, लेकिन योग संक्रिया के लिए ये रिजल्ट इसमें बदल जाता है। फिर योग संक्रिया के लिए ये देखें, ए पे एन पावर को एन ए के रूप में देखें, है ना, 3 पे 4 पावर लगाई तो हमें क्या मिल गया, 0। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, 4। चलिए अब देखो एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद यहाँ पर जो ऑर्डर का एलिमेंट है वो कंसेप्ट पूरा हो जाता है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम थ्योरम्स, इससे रिलेटेड 4-5 थ्योरम्स हम देखेंगे, और उसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट रिजल्ट, एक ही रिजल्ट है, लेकिन मैं 2 रिजल्ट आपको बता देता हूँ। देखो पहला रिजल्ट, और उसके बाद देखेंगे हम दूसरा रिजल्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये दोनों, और जब हम थ्योरम्स देखेंगे तो वहाँ हमें इन दोनों का बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर एक बात तो ये है, अगर ए का ऑर्डर कितना है, ए कोई एलिमेंट है और जिसका ऑर्डर कितना है, एन है। अगर ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना, अगर ए का ऑर्डर एन है तो ऐसी कंडीशन में ए पे एन पावर लगाएं तो आइडेंटिटी तो आना ही है। अगर ए पे एन पावर लगाएंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। किसी भी अवयव पर अगर उसका ऑर्डर पावर के रूप में ले लिया जाए तो तत्समक अवयव बन जाता है, ए की पावर एन क्या हो जाता है। लेकिन ये वन डायरेक्शन है, ये बीच में ये जो सिंबल है इसका विशेष ध्यान रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाला सिंबल, इसको मैं देखो इस तरह से कलर चेंज कर रहा हूँ। अगर ऐसा है तो ए की पावर एन बराबर ई होगा, लेकिन ए पे एन पावर लगाने पर ई आ जाता है तो जरूरी नहीं कि वो एन ऑर्डर बन जाए। तो लेफ्ट से राइट में जा सकते हैं, लेकिन राइट से लेफ्ट में नहीं जा सकते, है ना, क्योंकि ए पे एन घात लगा दें, ए पे जैसे मैंने एन पावर लगा दी और आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर एन इसकी कोटि हो। कोटि के लिए तो हमें मिनिमम, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक देखना पड़ेगा। हाँ, अगर एन वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है जिसके लिए ए की पावर एन बराबर ई हो जाए, तो फिर एन इस ए की कोटि बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा। तो यहाँ पर ए की पावर एन बराबर ई से यह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि यहाँ एन मिनिमम स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, एन न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है। इसको देखने से ऐसा पता नहीं चल रहा। तो अगर ए की पावर एन बराबर ई है तो उसके आधार पर हम ए की कोटि एन नहीं कह सकते। हाँ, लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं, ए की कोटि एन है तो ए की पावर एन बराबर ई होगा, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। अब देखो आगे हम बढ़ते हैं। अगर ए की पावर एन बराबर ई आ जाए तो इससे क्या आउटपुट निकालेंगे? इससे तो हम ये आउटपुट देख सकते हैं, लेकिन ए की पावर एन बराबर ई हमें दे दिया जाए तो उससे क्या आउटपुट हमें मिलेगा? अगर ऐसी कंडीशन है तो इसका मतलब यह है कि देखो ए पे एन पावर लगा दिया तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। इसका मतलब ए क्या है? फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट है। एक धनात्मक पूर्णांक एन ऐसा मिल जाए, कोई सा भी, कि ए की पावर एन बराबर ई आ जाए, तो फिर ऐसी कंडीशन में ए क्या कहलाता है? परिमित कोटि का अवयव कहलाता है। तो यहाँ क्या क्लियर हो रहा है? ए की कोटि क्या है? परिमित है। तो इससे आउटपुट क्या मिलेगा? देखो, ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है। अब इस ए का ऑर्डर तो एग्जिस्ट करेगा क्योंकि हमें ए की पावर एन बराबर ई मिल गया, तो ए का ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा।
है ना, विद्यमान होगा, ए की कोटि यहाँ पर विद्यमान होगी। अब वो जो कोटि होगी वो इस n के बराबर भी हो सकती है। अगर यहाँ n वास्तव में न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है तो ए की कोटि बन जाएगी, और न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो फिर ए की कोटि इस n से कम होगी। तो n अगर न्यूनतम है तो n कोटि बन जाता है, और अगर n न्यूनतम नहीं है इसका मतलब इससे भी कोई ना कोई और छोटा धनात्मक पूर्णांक विद्यमान होगा। तो फिर यहाँ हम ये आउटपुट निकालेंगे कि a का जो ऑर्डर है वह n या n से कम होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, a पे n घात लगाने पर e आ जाता है, तो फिर a की कोटि या तो n के बराबर होगी या फिर n से कम होगी। और n के बराबर कब होगी? जब यहाँ n न्यूनतम धन पूर्णांक है, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है। n से कम कब होगी? जब यहाँ n न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक नहीं है। और वैसे भी आपको एक बात और इसमें मैं बता देता हूँ, ये तो आप लिख लीजिए अच्छे से, ये दो रिजल्ट ध्यान रखना है। देखो इधर, जैसे ए स्क्वायर बराबर ई, ए क्यूब बराबर ई, ए फोर बराबर ई, ये तीन रिजल्ट आप देखें, और ए पे 1 पावर लगाने पर ई नहीं आ रहा है। तो अगर हम ए की पावर 4 बराबर ई को अगर हम देखें तो हम इसको देख के क्या बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए 4 या 4 से कम है। अब 4 या 4 से कम कितना है? देखो यहाँ पर इससे तो 1 पावर से तो हमें तत्समक नहीं मिला, हमें 2 पावर से तत्समक मिल गया। तो यहाँ पर ये 2 सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, जिसको ए पे लगाएं तो तत्समक आ जाए, तो यहाँ से कोटि निकल जाएगी। तो ए का ऑर्डर यहाँ पर देखो, इसके बेस पे हम ये कह सकते हैं, इस 4 को कोटि नहीं कहेंगे। ए पे 4 पावर लगाने पर अगर ई आ जाता है तो हम इस 4 को ऑर्डर नहीं कह सकते। हाँ, ऑर्डर 4 या 4 से कम होगा। यही बात तो यहाँ पर लिखी गई है। ए पे n पावर लगाने पर अगर ई आ जाता है तो इससे हम ये आउटपुट निकाल सकते हैं, ए का ऑर्डर n या n से कम होगा। लेकिन n को हम ऑर्डर कन्फर्म नहीं कर सकते। हाँ, अगर n वास्तव में स्मॉलेस्ट है, n न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है, तो फिर यहाँ पर a का ऑर्डर n के बराबर होगा, अदरवाइज n से कम होगा। तो चलिए यहाँ पर 2 रिजल्ट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो अगर ये दे रखा है तो हम इससे हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं, और ये दे रखा है तो ये निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, राइट टू लेफ्ट नहीं आएंगे। अगर ए पे n पावर लगाने पर ई आ जाता है तो ज़रूरी नहीं कि ए का ऑर्डर n हो। और इसी तरह से यहाँ पर ए की पावर n बराबर ई है, इसका मतलब ए का ऑर्डर n या n से कम है ना। तो लेफ़्ट टू राइट हम जा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने ऑर्डर से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं, और एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है। अब इसके बाद आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड थ्योरम्स देखेंगे। थैंक यू सो मच।